अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 26 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का कंट्री है इटली और इटली के आज हम प्रोज को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे काम करने के क्या क्या फायदे हासिल होंगे जो आपके दिल में एक मोटिवेशन पैदा करेंगे एज अ सेलर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर। इस सब के लिए टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने डीप इन डेप्थ एनालिसिस किया है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, इमर्जिंग लेकिन स्टेबल मार्केट प्लेस है। इटली का अमेज़न मार्केट अभी ग्रोइंग फेज में है लेकिन काफी स्टेबल भी है, जो न्यू और इंटरमीडिएट सेलर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। इन एग्जांपल्स के अंदर कंट्रीज का नाम बिकता है तो काफी ऐसे सेलर्स हमारे पास आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोगों ने अमेज़न यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब इन्वेस्टमेंट कम होती है वहाँ पे कंपटीशन डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि डिमांड भी होती है और कंपटीशन भी ज्यादा होता है। एक इन्वेस्टर यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वहाँ पे उसको कंपटीशन भी ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी डिमांड भी होती है, वहाँ पे सैचुरेशन भी होती है और कॉम्पिटिटर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी कि यूएसए के अंदर अगर कोई थकी हुई भी प्रोडक्ट है ना तो वो इटली की मार्केट प्लेस से ज्यादा तगड़ी प्रोडक्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसी सेलर को कहते हैं कि आप इटली की मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो तो वहां पे उसको जगह नहीं मिल रही थी, वहां पे कंपटीशन ज्यादा था, वहां पे कॉम्पिटिटर्स बड़े थे। तो वही अगर सेलर इन्वेस्टर अगर वो इटली की मार्केट प्लेस के अंदर आता है तो वहां पे वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है उन सेलर्स के लिए जो कि वो इटली की मार्केट प्लेस के अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर इन फ्यूचर कोई क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने टॉवल ही बेचना है यूएसए के अंदर और वहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा उठाने को मिलता है, वहाँ पे आप लोगों की प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती, वहाँ पे आप लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसी एग्जांपल को उठाकर अगर आप इटली की मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आप में भी बड़े सेलर भी हो सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी हो सकते हैं जो आप वहाँ पे टावर लॉन्च करें। टावर लॉन्च करने के बाद आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को वहाँ पे चलने ना दें। जिस तरह आप यूएसए के अंदर टावर सेल करना चाह रहे थे और वहाँ पे आपको कोई बड़ा कॉम्पिटिटर बेचने नहीं दे रहा था, तो इटली की मार्केट प्लेस के अंदर अगर आप टावर वही वाला सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं और वहाँ पे मे भी आप किसी दूसरे सेलर को ना चलने दें, वहाँ पे बड़े सेलर आप ही खुद हों। तो ये एलिमेंट्स भी आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखने हैं। कंट्रीज का धोखा नहीं खाना, प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करनी है जहाँ पे उसकी डिमांड ज्यादा हो। यूएसए के अंदर टावर अगर आप बेचेंगे तो 10-12 साल के बाद जाकर आप अपनी पोजीशनिंग को स्टेबल कर सकते हैं। जो अपनी डिमांड है, ब्रांडिंग है, अपना ट्रस्ट जो बिल्ड करना है वो आप साल 6 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। तो फिर जब आप इटली मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को वहाँ पे चलने नहीं देंगे। इटली की मार्केट प्लेस के अंदर बड़े कॉम्पिटिटर आप ही होंगे उस टावल की प्रोडक्ट के अंदर। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, लो कंपटीशन इन मैनी निशेस। इटली में बहुत सी निशेस ऐसी होती हैं जहां कंपटीशन जर्मनी और यूके के मुकाबले में काफी कम होता है, इसलिए न्यू सेलर्स के लिए एंट्री लेना आसान होती है। ये वही बात कवर कर रहा है जो मैं आपको यूएसए की एग्जांपल दे रहा था। अब यूएसए की एग्जांपल के अंदर आप जर्मनी भी डाल लें, यूके भी डाल लें, इन तीनों कंट्रीज को डालकर दूसरी एग्जांपल को आप फुलफिल कर लें कि वहां पे अगर आप टावल बेच रहे थे, यहाँ पे टावल बेच रहे हैं तो वहां पे और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है बेचने में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर आपने टावल बेचना है वहाँ पे आपको मिनिमम $50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इटली की मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं, 50,000 यूएसडी को कन्वर्ट करें यूरोस के अंदर तो वो 42,650 बनते हैं। तो यूएसए के अंदर अगर आपने टावल लॉन्च करना है तो आप इसी 50,000 को 42,650 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, यूरोस के अंदर शिफ्ट करने के बाद आप टावल के साथ साथ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसी मजीद लॉन्च कर सकते हैं जहाँ पे आपने यूएसए के अंदर एक करनी थी। वहाँ पे भी आप लोगों को ये गारंटी नहीं थी कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च होगी कि नहीं होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इटली के अंदर 42,650 जो कि 50,000 यूएसडी के इक्विवेलेंट बनते हैं, तो वहां पे अगर आप 3 लॉन्चेस करते हैं, 3 के अंदर अगर आपकी एक सक्सेसफुल लॉन्च हो जाती है, 2 आपकी फारग हो जाती हैं यानी कि लॉस में जाती हैं, तो वो एक प्रोडक्ट भी आपके वो 42,650 यूरोस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगी और आपकी सक्सेस के चांसेस मजीद ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर $50,000 की एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है, वहाँ पे कामयाब होने के चांसेस भी नहीं है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 50,000 को कन्वर्ट करें 42,650 यूरोस बनते हैं, तो वहाँ पे आप 3 सक्सेसफुल लॉन्च कर सकते हैं। 3 में से अगर एक कामयाबी होती है तो वो 2 के पैसे आपके पूरे कर देगी। तो ये प्रोज एंड कॉन्स को आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। बड़ा रिस्क लेना तो यूएसए में जाएं, लेकिन अगर आपने खुल के खेलना है और अपनी कैटेगरीज को आपने कवर करना है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि 50,000 के इक्विवेलेंट आप यूरोस के अंदर अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करने के बाद अपनी इटली मार्केट प्लेस के अंदर 3 सक्सेसफुल लॉन्च ईजिली आसानी से अच्छे तरीके से उस कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, EU OSS वन स्टॉप शॉप एंड पैन EU शिपिंग स्पॉट। इटली मार्केट प्लेस EU यूरोप OSS वन स्टॉप शॉप और पैन EU यूरोप शिपिंग से फुली सपोर्टेड है। अगर आप
ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं तो इटली में एक्सपेंड करना सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है। अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील के अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर बेच रहे हैं तो आप 3 कंट्रीज के अंदर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या उन 3 कंट्रीज के अंदर कहीं भी आप लॉन्च करते हैं तो आप अमेरिका के अंदर ही बेच सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को उठाकर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ले आते हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में बेच रहे हैं तो आप इटली, फ्रांस के अंदर भी इन फ्यूचर बेच सकते हैं अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अभी हम इटली मार्केट प्लेस को कवर करने जा रहे हैं। तो इटली मार्केट प्लेस के अंदर जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, वहां पे आप अपनी डिमांड, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ब्रांडिंग को इनहेंस कर लेंगे, यानी कि बढ़ा लेंगे, और पहचाना जाएगा कि आपका टॉवल इटली मार्केट प्लेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमार साहब का ज्यादा बिकता है। तो आप यूरोपियन कंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते चले जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट आपकी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल में कन्वर्ट होगी तो आप लोगों की जो पैकेजिंग है उसके चार्जेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जा रही है वो यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन जब आपने अपने कारोबार को एक्सपेंड करना है, जब आपकी इटली के अंदर अपनी ब्रांडिंग हो गई है, ट्रस्ट बिल्ट हो चुका हुआ है, तो आप कोशिश करके स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, इन कंट्रीज के अंदर भी आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करेंगे। अमेज़न आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप लोगों को इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी ब्रांडिंग को इनहेंस करने के लिए। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग की स्ट्रॉन्ग हैबिट। इटालियन बायर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हो चुके हैं। स्पेशली कोविड के बाद ई कॉमर्स अडॉप्शन में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आया है। ये सिर्फ इटालियन मार्केट प्लेस के अंदर वैलिडेट नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है कि कोविड-19 से पहले ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता था। कोविड आया, सारे के सारे कारोबार ठप हुए, बंद हुए, तो ऑनलाइन बिजनेस ने अपना बूम बूस्ट पकड़ा। किसी भी कंट्री के अंदर अमेज़न लॉन्च होता है तो वहां पे कोई एक बड़ा ऐसा कंट्री होता है जो कि उस न्यू भी मार्केट प्लेस को कवर करने के लिए उसकी पेरेंटिंग करता है। आयरलैंड 2025 के अंदर आया तो उसकी पेरेंटिंग यूनाइटेड किंगडम ने की। अब जाहिर सी बात है, 2-4 साल के अंदर जब वो स्टेबल हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मार्केट उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, ब्रांडिंग वो अपनी बढ़ा लेगा, तो यूके साइड पे हो जाएगा, तो आयरलैंड अपनी पहचान आप रखेगा। तो इस तरह कंट्रीज साल बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेज़न बढ़ता चला जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने अमेज़न के अंदर काम करना है। अगर आपका अमेज़न के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग पाकिस्तान में रहकर दराज, टीमू, शॉपिफाई के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन करें ऑनलाइन। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, टूल्स का स्ट्रॉन्ग स्पॉट, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। हीलियम 10 और जंगल स्काउट जैसे टूल्स इटली मार्केट प्लेस के लिए एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट वैलिडेशन के प्रोसेस बहुत इजी हो जाते हैं। ये सारे की सारी चीजें जितनी भी हैं, ये आपको मैं थ्योरेटिकल तो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब आप लोगों के सामने होंगी, क्योंकि जब आपके सामने प्रैक्टिकल होगा, थ्योरेटिकल वीडियो आप ये इटली मार्केट प्लेस की अगेन देख रहे होंगे, तो आप लोगों के पोर्टफोलियोस आप जब क्रिएट करेंगे, हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, गूगल ट्रेंड्स, अमेज़न मैनेजमेंट फॉर्मूलाज, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, अमेज़न के ऊपर टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट इस कंट्री के अंदर है कि नहीं है। अलीबाबा को भी हम चेक करते हैं, जहां से हम सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स देखते हैं। अलीबाबा की मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर भी हम लोग अमेज़न के अंदर विनिंग प्रोडक्ट्स तलाश करते हैं कि अलीबाबा के अंदर कोई ऐसी ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग के साथ वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट चलने वाली हो, ट्रेंड उसका खत्म हो लेकिन प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाली हो, वहां से विनिंग आइडियाज उठाकर इटली मार्केट प्लेस के अंदर भी हम लोग विनिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करवाते हैं, वो भी इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स के लिए। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टूल्स परचेस करने के पैसे नहीं होते, तो वो गूगल ट्रेंड्स को भी चेक कर सकते हैं और अमेज़न की मार्केट प्लेस के ऊपर मैनुअली काम भी कर सकते हैं। और ये तरीकाकार भी आपको मैं बताऊंगा कि पैसे ना हो तो आप लोगों ने किस तरीके से हंटिंग करनी है। अगर पैसे हैं, टूल्स हैं, तो आप लोग इजीली, आसानी से, अच्छे तरीके से उसके अंदर काम कर सकते हैं। टूल्स हमेशा इसलिए हम लोग रेफर करते हैं कि अगर आपने मैनुअल काम करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डाटा तो निकल आएगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 मिनट से 3 दिन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, टूल परचेस करते हैं, तो वो 3 दिन का डाटा आप 3 मिनट के अंदर निकाल लेते हैं पूरी मार्केट का, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर आप लोग काम करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इटली मार्केट प्लेस के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इटली मार्केट प्लेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो info.amarahmedofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं, या अगर आप अमेज़न इटली मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना चाहते हैं तो आप तब भी उस मेल के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बैकएंड टीम आपको एज सून एज पॉसिबल जवाब दे देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मेरी लेट आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद
मकसद ये है कि मैंने किसी भी टॉपिक को आपके सामने अगेन रिपीट नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हम अमेज़न के अंदर इतना इन डेप्थ गए होते हैं कि हम लोगों के पास सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। जब वक्त मिलता है तो हम लोग स्क्रॉल करने की जगह आप लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि आप लोग जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको नॉलेज नहीं मिलना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस नॉलेज को कंज्यूम करने के बाद अमेज़न के ऊपर सक्सेसफुली अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो नॉलेज गेन कर सकें जहां पे आप लोगों को पैसे देके कुछ नहीं मिलता। तो वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।